हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मिस्टर सन ने कहा था कि बिस्तर पर लेटे रहो और जैन हाउ ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और खिड़की से चांदनी की रोशनी आ रही है। जैन हाउ और मिस्टर सन एक दूसरे के अगल बगल होके सोए हुए हैं और जैन हाउ के मन में चल रहा है, अंकल सन मेरे साथ क्यों सोना चाहते हैं? मैं सचमुच किसी अजनबी के साथ एक ही बिस्तर साझा करते हुए सो नहीं सकता। वो ये सोच ही रहा होता है, तभी मिस्टर सन का हाथ जैन हाउ के बॉडी से टच होता है, जिसकी वजह से जैन हाउ काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर खिसक जाता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, करीब मत आओ। पर मिस्टर सन तो जैन हाउ के कमर पे अपना हाथ रख देते हैं, जिससे जैन हाउ की तो सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। क्या वो मुझे छू रहा है? जैन हाउ मत घबराओ, मत घबराओ। शायद वो मेरी खुजली मिटाने में मदद कर रहे हैं। लगता है जैन हाउ को काफ़ी ज़्यादा खुजले, मगर मिस्टर सन तो जैन हाउ के कमर को पूरी तरीके से टाइट पकड़ लेते हैं। क्या वो सच में खुजली खुजला रहे हैं? जैन हाउ अपनी कमर उठा के देखता है तो मिस्टर सन ने उसे पकड़ा हुआ होता है। ये देख के जैन हाउ धीरे धीरे खिसक कर बिस्तर से बाहर निकल जाता है। ये महसूस करते ही मिस्टर सन अपनी आंखें रब करते हुए उठते हुए कहते हैं, क्या हुआ? अभी तो आधी रात हुई है। ये कहते हुए जैन हाउ की ओर देखते हैं तो जैन हाउ डिप्रेस होकर बैठा हुआ होता है। तभी मिस्टर सन उससे पूछते हैं, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? यहाँ आओ और सो जाओ। तो जैन हाउ कहता है, अंकल सन क्या आपने कुछ भी नोटिस नहीं किया? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, क्या नोटिस करना है? तो जैन हाउ शर्माते हुए कहता है, अभी जब आप सो रहे थे आपने मुझे अचानक गले लगा लिया। ये सुन के मिस्टर सन ब्लश करते हुए कहते हैं, गले? मैंने तुम्हें गले लगाया? ओह, तो क्या मुझे तुम्हें गले लगाने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मैं जिसे चाहूँ उसे गले लगा सकता हूँ। अब यहाँ आओ और मेरे साथ सो। तभी जैन हाउ अपने पैरों को मिस्टर सन की ओर करते हुए कहता है, ये लीजिए, यदि आपको सोते समय किसी चीज को गले लगाने की जरूरत है तो आप इसे गले लगा सकते हैं। मैं इस तरफ सोना पसंद करूंगा। इसके बाद दोनों में ही एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। तभी मिस्टर सन जैन हाउ को बेवकूफ कहते हुए एक लात मार के हवा में उड़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। गैलरी के अंदर मिस्टर सन चल रहे हैं और जमाई लेते हुए। तभी फू मिस्टर सन से कहती है, गुड मॉर्निंग डैडी, और मिस्टर सन भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग। मिस्टर सन को ऐसे देख के फू कहती है, आपका एक्सप्रेशन इतना भयानक क्यों है? तो मिस्टर सन कहते हैं, ओह, मैं कल रात जैन हाउ के कारण ठीक से नहीं सो पाया। ये सुन के फू की आंखों में चमक आ जाती है। लगता है फू भी रियल लवर है। ओह ऐसा क्या? मुझे भी इसके बारे में बताइए। फिर मिस्टर सन कहते हैं, इसके बारे में बताने के लिए क्या है? तभी फू कहती है, कल रात आपके और जैन हाउ के बीच में क्या हुआ? ये सुन के मिस्टर सन के मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और वो खसते हुए कहते हैं, फू एक लड़की होकर तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तो फू कहती है, डैड क्या आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं? अगर हम ऐसा ही करते रहे तो जैन हाउ को सब कुछ याद करने में कितना समय लगेगा? ये सुनकर मिस्टर सन अपनी मुट्ठी को बांधते हुए कहते हैं, मैं गलत था। तभी फू कहती है, डैड आप इस तरह से आलसी होकर इंतजार तो नहीं कर सकते हैं। मेरे पास जैन हाउ के लिए हर चीज को तुरंत याद रखने का एक तरीका है। ये सुन के मिस्टर सन खुश होकर पूछते हैं, क्या तुम सच कह रही हो मेरी प्यारी बेटी? जल्दी करो और अपने डैड को बताओ कि यह कैसे किया जाए। ये सुन के फू इतराते हुए कहते हैं, आपको बस मेरी बनाई हुई योजना का पालन करना है। और दूसरी ओर अपने मन में कहती है, मैं आपको दिखाऊंगी कि अडल्ट अपनी समस्याएं कैसे सुलझाते हैं। यह कह के फू हंसने लगती है और मिस्टर सन को इसे क्रीपी महसूस होता है। अब आगे देखेंगे कि फू क्या खुरापाती आइडिया लेकर आई है। फिर सीन शिफ्ट होता है कॉस्प्ले ड्रेस को दिखाते हुए। फू कहती है, जैन हाउ तुम्हें इसमें से कौन सा पसंद है? तुम केवल एक ही चुन सकते हो। तो जैन हाउ कहता है, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। ये सुन के फू चुप हो जाती है। फिर गुस्सा से उसे तस्वीरों को दिखाते हुए कहती है, नहीं तुम्हें एक चुनना होगा। तभी जैन हाउ कहता है, फू तुम टीवी को ब्लॉक कर रही हो। तभी फू गुस्से से कहती है, मैं आपको याद दिलाना भूल गई, लेकिन अपनी यादें खोने से पहले तुमने 12 महीने का किराया नहीं दिया था। कुल किराया है 96,000। कार्ड या क्रेडिट तुम किससे पे करोगे? ये सुन के जैन हाउ एक कॉस्ट्यूम की ओर अपना उंगली करते हुए कहता है, मुझे लगता है ये बुरा नहीं है, ये बढ़िया है। तभी फू खुश होकर कहती है, कौन सा? तो जैन हाउ एक बनी वाले कॉस्ट्यूम पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर सन को देखते हैं। वो कहते हैं, फू। तो फू कहती है, क्या हुआ डैड? फिर मिस्टर सन कहते हैं,
अगर हमें उसकी याददाश्त वापस पाने के लिए ऐसा करना ही पड़े तो चलो उसकी याददाश्त वापस पाने के बारे में भूल जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं पहनना चाहता। क्योंकि फू ने मिस्टर सन को बिल्ली वाली कॉस्ट्यूम पहनाई हुई है। और मिस्टर सन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। या मिस्टर सन की बात सुन के फू कहती है, डैड क्या आपको मेरी कही हुई हर बात याद है? तो मिस्टर सन कहते हैं मुझे याद है, लेकिन फू मिस्टर सन को झपलाते हुए कहती है, नहीं आपको बिल्कुल याद नहीं है। कहिए किस बारे में मैंने कहा था। वो मिस्टर सन को इस तरीके से झपला रही होती है तो मिस्टर सन कहते मेरी जान जा रही है, मगर वो कहती है ये सेडक्शन है, उसकी ओर देखो और बिल्ली की तरह म्याऊ करो, उसे रिझाओ, उसे उत्तेजित करो, उसे पाओ, आगे बढ़ो। ये सब सुन के मिस्टर सन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहते हैं क्या ये काम करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ेनहाओ क्यों के साथ खेल रहा होता है। उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो उस ओर देख के कहता है ये क्या है अंकल सन। और मिस्टर सन अपना गला साफ करते हैं। ज़ेनहाओ अपनी कंफ्यूजन भरी निगाहों से मिस्टर सन को देख रहा होता है और मिस्टर सन कहते हैं म्याऊ। मिस्टर सन को ऐसे देख के ज़ेनहाओ ब्लश करते हुए कहता है अंकल सन। और मिस्टर सन अपने मन में कहते हैं क्या काम किया। तभी ज़ेनहाओ मिस्टर सन के करीब आते हुए कहता है ये बहुत शानदार है। और मिस्टर सन की तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। साथ ही उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ी है। वो ब्लश करते हुए ज़ेनहाओ का नाम लेते हैं और ज़ेनहाओ भी मिस्टर सन को ब्लश करते हुए देखता है। तभी ज़ेनहाओ मिस्टर सन के चेहरे को छू ही रहा होता है और नीचे क्यों भी उन दोनों की ओर देख रहा होता है। मिस्टर सन काफी ज्यादा ब्लश होते हैं। तभी ज़ेनहाओ मिस्टर सन की बिल्ली वाली कानें लेके कहता है यह एक अविश्वसनीय बिल्ली का हेयर बैंड है, यह लगभग असली जैसा है। ज़ेन के सभी हेयर बैंड बहुत नाजुक हैं। ओह ज़ेन के मेरा भाई है, आप शायद उसे पहले से ही जानते होंगे। अंकल सन क्या आप मुझे ये कुछ समय के लिए उधार दे सकते हैं। ये कह के ज़ेनहाओ उस हेयर बैंड को अपने सर पे पहन लेता है और मिस्टर सन गुस्से से पूरी तरीके से कांपने लगते हैं। तभी ज़ेनहाओ कहता है अंकल सन आप कांप क्यों रहे हैं, क्या आपको ठंड लग रही है। हाँ इस तरीके के कपड़े पहनने से आपको सर्दी लग जाएगी। ये सुन के मिस्टर सन अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं पर ज़ेनहाओ मिस्टर सन को कमल से लपेटते हुए कहता है आपकी उम्र जितनी बढ़ती जाती है आपको अपने शरीर को उतना ही अधिक गर्म रखना चाहिए। यदि आपके पैर बहुत अधिक खुले रहते हैं तो आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ सकती है। अंकल सन क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हैं। ये सब सुन के मिस्टर सन गुस्से से वहाँ से भागते हुए कहते हैं मुझसे बात मत करो और भागते भागते वो गिर भी जाते हैं। ज़ेनहाओ घबराते हुए पूछता है अंकल सन क्या आप ठीक हैं। तो मिस्टर सन चिल्ला के कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है अंकल सन एक अजीब व्यक्ति है लेकिन काफी प्यारे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। फू कहती है क्या उसने सचमुच आपके साथ ऐसा किया। तो मिस्टर सन कहते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में ये बात बनाऊंगा। तो फू कहती है ओह डैड परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर मिस्टर सन कहते हैं मैं परेशान नहीं हूँ, बस शर्मिंदा हूँ। ये सुन के फू कहती है मैं सोचती हूँ कि हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक लोहा गर्म है। ये कह के मिस्टर सन को वो और ड्रेस दिखाते हुए कहती है आइए इसे एक और के साथ प्रयास करें। ड्रेसेस को देख के मिस्टर सन गुस्सा करते हुए और फू को वहाँ से बाहर निकालते हुए कहते हैं काम पर जाओ। और फू कहती है क्या लेकिन आज मेरी छुट्टी है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं तो फिर बाहर घूमने जाओ। ये कह के मिस्टर सन फू को बाहर निकाल देते हैं और फू बाहर खड़ी होकर चिल्लाती है सन बतियान मुझे अंदर आने दो। अरे बुड्ढे आदमी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं अपनी पूरी रात एक क्लब में बिताने वाली हूँ। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं हिम्मत भी मत करना। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि चुपचाप सोफे पे बैठ के अपने मन में कहते हैं फू इतनी अनरिलायबल है कि मुझे खुद को जवाब देना होगा, उसे सेड्यूस करूं, बहकाऊं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और एक चीखने की आवाज आती है। ज़ेनहाओ जो कि डम्बलिंग कर रहा होता है वो भी चौंक जाता है। सीढ़ियों से फिर कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। ज़ेनहाओ जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए कहता है अंकल सन क्या हो रहा है। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं जिनकी आंखों में आंसू होता है। वो अपने पैर पकड़ के कहते हैं ज़ेनहाओ तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, ये दर्द कर रहा है, आओ मेरी मदद करो इसे रब करने में। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है रब कहाँ। अब इस कहाँ का जवाब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।